10th क्लास चैप्टर पोलिनोमियल सेकंड चैप्टर, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ अल्फा बीटा आर जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल, ये पोलिनोमियल है जिसके जीरोज अल्फा एंड बीटा है, मतलब अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं, देन फॉर्म ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो हमें एक और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बनाना है whose जीरोज आर, जिसके जीरोज 2 अल्फा और 3 अल्फा, 2 अल्फा और 3 बीटा, या 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा, या अल्फा अपॉन बीटा बीटा अपॉन अल्फा, या ऐसे कुछ भी हो सकते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन कैसे करते हैं ध्यान से समझना है, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, हर क्वेश्चन में ये पॉलिनोमियल है हमारा, इसके जीरोज निकालने होते हैं। तो इसके हम जीरोज निकाल सकते हैं, अगर निकालना पॉसिबल है तो आप निकाल सकते हो और निकाल के इसके अंदर वैल्यू रख दो। लेकिन अगर निकालना पॉसिबल नहीं होता है तो हम क्या करते हैं वो मैं बता रहा हूं। तो उसके लिए सबसे पहले आपको निकालना होगा सम ऑफ जीरोज होता है माइनस बी अपॉन ए, एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज होता है सी अपॉन ए। तो ये सम एंड प्रोडक्ट। अब हमें एक और पॉलिनोमियल बनाना है जिसके जीरोज ये हो। तो आपको एक बात पता ही है कि हमने लास्ट क्लास में बताया था कि कोई भी पॉलिनोमियल हम कैसे लिखते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम प्लस प्रोडक्ट, और उसके बाहर हम के भी लिख देते हैं। तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मूला होता है कि हमें सम चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो मैं आपको इसमें से 2 क्वेश्चन कराता हूँ, 2 आप खुद कर सकते हो। तो मान लीजिए हमें इसका भी सेकंड पार्ट करना है। तो आप देखो कि हमारे पास जो जीरोज है वो क्या है, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। अब हमें क्योंकि पॉलिनोमियल ये निकालना है तो उसके लिए हमें इनका सम चाहिए एंड प्रोडक्ट चाहिए। तो इनका हम सम कर लेते हैं, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, एंड प्रोडक्ट कर लेते हैं 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा। ठीक है। अब आपको देखना है कि हमें इनका सम करना है और हमें इन दोनों बातों का यूज करना है। तो इसका अगर हम एलसीएम लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा की जगह 1 और अल्फा बीटा की जगह -2, यानी जो पॉलिनोमियल हमें फाइंड करना है उसका सम इतना है, जीरोस का सम, एंड प्रोडक्ट अल्फा बीटा की जगह -1। तो आया समझ में, जो हमें नया पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोस का सम 1 अपॉन -2 है और प्रोडक्ट भी -1 अपॉन 2 है। तो वो पॉलिनोमियल क्या हो गया, पॉलिनोमियल क्या हो गया, ये वाला फॉर्मूला लिखेंगे और इसके अंदर एस और पी की वैल्यू रख देंगे। ठीक है, तो इतना सा काम है। तो हम क्या करेंगे, फिर फॉर्मूला लिखेंगे पॉलिनोमियल, क्या हो गया, पी एक्स इक्वल टू, एग्जाम में आपको लिखना पड़ेगा इसलिए मैं दोबारा से लिख रहा हूँ, के एक्स स्क्वायर सम की जगह 1 अपॉन 2, प्रोडक्ट की जगह 1 अपॉन 2। तो आंसर आ गया हमारा ये। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, एलसीएम लेके 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। अब इसको आप ऐसे छोड़ सकते हो क्योंकि k कांस्टेंट है, तो यही आंसर हो गया, या k लिख दो या छोड़ दो। तो रिपीट कर देता हूँ और एक क्वेश्चन और भी और कराऊंगा लेंथ के साथ, कि जो पहला पॉलिनोमियल गिवन होता है उसमें से हमें सम एंड प्रोडक्ट निकालना है, फिर जो नए जीरोज दे रखे होंगे उनका सम एंड प्रोडक्ट निकालना है और उसमें इन दोनों बातों का यूज करना है ना। तो एक पार्ट और कर लेते हैं, 4th पार्ट बता रहा हूँ क्योंकि अगर ये हो गया तो बाकी सब आप कर ही दो। तो अब 4th पार्ट में देखो आप, पहले तुमने इस वाले पॉलिनोमियल के निकाल लिया। अब बताओ हमारे पास नए जीरोज क्या हैं, 2 अल्फा प्लस 3 बीटा, 3 अल्फा प्लस 2 बीटा। तो हमें इनका सम करना है, 2 अल्फा 3 बीटा प्लस 3 अल्फा 2 बीटा। तो आप इसका सम करोगे तो 2 अल्फा और 3 अल्फा 5 अल्फा, 3 बीटा 2 बीटा 5 बीटा
5 कॉमन ले लिया, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 1, तो ये आ गया हमारा 5। तो यानी जो हमें पॉलिनोमियल निकालना है उसके जीरोज का सम 5 है। एंड अब प्रोडक्ट निकालते हैं। तो प्रोडक्ट में क्या करेंगे, नॉर्मल हमें प्रोडक्ट करना है, लेकिन हमें इन दोनों बातों का यूज करना है क्योंकि हमें अल्फा और बीटा नहीं पता। तो 2 3 जा 6 अल्फा स्क्वायर, 2 2 जा 4 अल्फा बीटा, 3 3 जा 9 अल्फा बीटा, 3 2 जा 6 बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम आ रही है कि अल्फा बीटा की जगह तो वैल्यू रख देंगे, लेकिन अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर की जगह क्या करना है ना। तो मैं बता देता हूँ आपको। तो देखते हैं, 6 अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 13 अल्फा बीटा, है ना। लास्ट क्लास मैंने आपको ली थी जब, उसमें बताया था रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, और अल्फा बीटा की वैल्यू तो हमें पता ही थी, उसकी जगह में रख देते हैं -2, है ना। -2 थी ना, तो अब वैल्यू रख दो आप 6, इसकी जगह 1 -2 -26, 6 2 2 जा 4 और 1 5 6 जा 30 -26 4। तो हमारा सम ऑफ जीरो जितना आ गया था एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरो जी आ गया। तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, तो पॉलिनोमियल क्या हो गया, पहला फॉर्मूला लिखेंगे, फिर वैल्यू पुट कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम की जगह 5, प्रोडक्ट की जगह 4, या ठीक है। तो इस तरह से आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड चैप्टर का बता दिया है। बाकी तो पार्ट जो छोड़े वो आप खुद कर लेना। नेक्स्ट क्लास में सेकंड चैप्टर के बारे में और कुछ बताएंगे आपको, है ना। थैंक यू।